300 से हम शुरू करेंगे आज। हम ऐसा करेंगे कि पिछले बार क्योंकि वो ऑडियो में वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं आवाज नहीं आ चुकी, तो मेरे को 3-4 लोगों के फोन भी आए, कईयों ने बोला कि इसमें रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आई है, शायद ये कनेक्ट नहीं हो पाया था उसके साथ। तो आज हम उसको एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, तो काफी स्पीड से उसको करेंगे क्योंकि हम मैक्सिमम लोगों ने वो सुना हुआ है, तो जो वीडियो में बैठ के सुनने वाले हैं वो आराम से इसको तसल्ली से सुन पाए, है ना। तो यहां पर भगवान ने जब 7वां अध्याय पूर्ण हो रहा था, उस वक्त भगवान ने एक श्लोक बोला था, जो मुझ परमेश्वर को, 30वां श्लोक है 30, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। इसके श्लोक के बोलते ही अर्जुन के मन में सवाल आए, और उसने एक सवाल नहीं 2 सवाल पूछे, और उन 2 सवालों में उसने 8 क्वेश्चन दाग दिए। 8वां अध्याय का पहला श्लोक है पेज नंबर 301 पर। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम। यहां उसने भगवान कहकर संबोधित कर दिया, यानी कि अर्जुन को कुछ ना कुछ महसूस होना शुरू हो गया था। इससे पहले अर्जुन ने भगवान शब्द का इस्तेमाल, हे केशव, हे माधव, ये सब तो बोला है, हे कृष्ण तो बोला, लेकिन भगवान नहीं बोला। अब यहां बोलते हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके मुझे इसके बारे में बताएं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाता है। ये क्यों बोला मृत्यु के समय, क्योंकि यहां पीछे भगवान ने एक श्लोक में बोला था कि वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ये 8 सवाल अर्जुन ने पूछे, जिसके जवाब में भगवान ने एक एक का जवाब दिया। हम 5वें श्लोक पे आएंगे, पेज नंबर 305 पे। और जो जीवन के अंत में, ये क्योंकि ये सवाल था अर्जुन का, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, 6वां श्लोक है, हे कुंती पुत्र, जो शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, जिसमें हमने महापुरुष होते हुए महाराज भरत ने क्योंकि मृत्यु के समय एक हिरण का ध्यान किया था, तो उन्हें अगला जन्म हिरण का मिला था। इसके बारे में हमने पूरा समझा था। इसके बाद आप आगे आ जाइए श्लोक नंबर 9 में। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता है, नोइंग एवरीथिंग। पुरातन, पुरातन होता है ओल्डेस्ट। इसके तात्पर्य में हमने समझा था कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान कृष्ण 4थे अध्याय में बोलते हैं कि मैं ये अमर योग विद्या का ज्ञान पहले भी दे चुका हूं, यानी कि पुरातन, बहुत पहले। तो इसका सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता है, पुरातन होता है जो ओल्डेस्ट है, नियंता होता है जो कंट्रोलर है, जो हर चीज का कंट्रोल, लघुतम से भी लघुतर, लघुतम से भी लघुतर मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। ये बाल के अगले सिरे को 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा का माप बताया, और वही आत्मा, वो आत्मा के उस आत्मा के अंदर भगवान वास कर रहे हैं। तो लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, जो मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग है, भौतिक बुद्धि से परे है, ऑल मटेरियल कॉन्सेप्शन से परे है, अचिंत्य है, और नित्य पुरुष के रूप में करे। यहां पुरुष के रूप में भगवान ने कहा कि मेरा ध्यान पुरुष के रूप में करें। मृत्यु के समय, 10वां श्लोक, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थित कर लेता है, ये भौहों के मध्य स्थित कर लेता है, और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर से के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। प्राण को भौहों के बीच में आज्ञा चक्र का वर्णन इसमें आया था। इस चक्र को आज्ञा चक्र बोलते हैं, जैसे वो 7 चक्र में एक आज्ञा चक्र। इस श्लोक में योग बलेन एक शब्द था। योग बलेन शब्द का विशिष्ट रूप से प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग में के अभाव में, चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, जिसमें अष्टांग योग भी आता है, चाहे वो षट चक्र योग हो चाहे भक्ति योग हो, मनुष्य को कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। 11वां श्लोक है, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ करता है। इस श्लोक में हमने अ उ म, ओम के बाइफर्केशन के बारे में, अ का मतलब होता है कृष्णा, उ का मतलब होता है ऊर्जा, और म होता है जीवात्मा। ये ओम का जो संयोग है, संधि विच्छेद करते जब ये जुड़ता है, तो ये कृष्ण, राधा और जीवात्मा को संबोधित करके ये ध्वनि जो बनी है, इसे ओम कहा गया है। इसके बारे में भी हमने
समझा था। इसके बाद समस्त इंद्रिय क्रियाओं की विरक्ति को योग की सिद्धि, योग धारणा कहा जाता है, जिसमें प्रत्याहार, प्रत्याहार के बारे में ना ये आ गया। समस्त इंद्रिय क्रियाओं की से विरक्ति, विरक्ति हुई डिटैचमेंट, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से, इंद्रियां मतलब पांचों इंद्रियों की क्रियाओं से विरक्ति को योग की सिद्धि यानी कि योग धारणा, अष्टांग योग का सिद्ध पुरुष किसे कहा जाएगा? जिसमें ये क्वालिटी भी हो, है ना। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर स्थित करके केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। यहां बोला है इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, तो 5 जो हमारे शरीर के 9 द्वार हैं या 5 इंद्रियां हैं, उन द्वारों को बंद करके, आंख, कान, नाक, इन द्वारों को बंद करके, जीभा, इन द्वारों को बंद करके जब हम प्रत्याहार की स्टेज में जाते हैं, उसके बाद योग धारणा वाली स्टेज आती है। ये ठीक हो रहा है? क्लियर हो रहा है? डिंपल क्लियर हो रहा है ना? इस योगाभ्यास में स्थित होकर, अभी जो तुम्हारा सवाल था डिंपल उसी से रिलेटेड है ये ना, इस योगाभ्यास में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग यानी कि ओमकार का उच्चारण करते हुए, अक्षरों का परम संयोग अ उ म, अ कृष्णा, उ ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि श्रीमती राधा रानी, और म यानी कि जीवात्मा, योगाभ्यास में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग यानी कि ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हे अर्जुन, अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण स्मरण जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, इजी हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इसमें हमने सामान्यतः भक्ति योगी, 5 प्रकार के भक्ति योगियों के बारे में तात्पर्य में समझा था, जिसमें कि 5 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो जो है शांत भक्त है, जो उदासीन रहकर, न्यूट्रलिटी में रहकर भक्ति करते हैं, और दूसरे हैं दास्य भक्त, जो दास के रूप में, एक सर्वेंट के रूप में, एक भगवान को अपना मालिक मानते हैं और खुद को उनका दास मानते हैं। ये दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं। तीसरे हैं सख्य भक्त, जो सखा के रूप में भगवान को मानते हैं कि ये भगवान मेरे दोस्त है। एक और है वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति से युक्त रहते हैं। और उसके बाद है माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं, कॉन्जुगल लवर के जैसे युक्त होते हैं। 15वां श्लोक है, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनंत जगत में नहीं लौटते। ये डिंपल अभी तुम्हारा जो डिस्कशन हमारी हो रही थी, अनंत जगत में नहीं लौटते क्योंकि वो मेरे परम धाम को पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है, इसलिए वो परम धाम को पहुंच जाते हैं। जो परम धाम बैकुंठ धाम में एक बार पहुंच जाएगा वो फिर नीचे के लोकों में नहीं आता। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं। सर्वोच्च लोक बोले तो गीता है आपको, सर्वोच्च लोक बोले तो सर्वोच्च लोक जो ऊपर के लोक, और निम्नतर लोक नीचे के लोक। यहां बोला ये 14 का 14 भौतिक लोक। यहां बोलते हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर, सर्वोच्च हुआ ऊपर वाले लोक और निम्नतर हुआ नीचे वाले लोक, लोकों से लेकर सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त करता है, पेज नंबर 315, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ये समझ गए डिंपल? क्लियर हो गया है ना? मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। यहां पर हमने क्या सीखा था? इसमें हमने ब्रह्मा जी की आयु के बारे में, इस श्लोक में ब्रह्मा जी की आयु के बारे में वर्णन था, जिसमें सबसे पहला युग है सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कली यानी कि सिंगल। सतयुग की आयु बताई गई है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष, और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। इन चारों को जोड़ेंगे अगर हम तो 43,20,000 वर्ष बनता है, और ये होता है एक महायुग। ऐसे ऐसे महायुग जब 71 बार 71 बार जब घूमते हैं, ऐसे महायुग जब 71 बार साइकिल लेते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक मनु बनता है, एक मनु। और वैसे वैसे मनु जब 14 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। यानी कि 14 मल्टीप्लाइड बाई 71, इसको लिखो आप, 14 मल्टीप्लाइड बाई 71 जब ये होता है तो ये टोटल बनता है 994।
14 मल्टीप्लाइड बाई 71, जैसे कि 14 मनु, ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु होते हैं। जैसे हमारे दिन में 24 घंटे 12 घंटे होते हैं, वैसे ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु होते हैं। और एक, जैसे हमारे 1 घंटे में, आप ये मान के चलो कि ब्रह्मा जी के दिन में 14 घंटे होते हैं, हमारे दिन में 12 घंटे हैं, ब्रह्मा जी के दिन में 14 घंटे हैं। हमारे दिन में 60 मिनट है, ब्रह्मा जी के 14 मिनटों 14 मनु में 71 मिनट्स हैं। और वो 1 मिनट कितनी देरी का है, जैसे हमारे यहाँ 1 मिनट 60 सेकंड का होता है, तो ब्रह्मा जी के 1 मिनट में वो 71 बार ये महायुग बीतेंगे, यानी कि 43,20,000 वर्ष जब 71 बार साइकिल करेंगे तो ब्रह्मा जी का 1 मिनट होगा। और वैसे वैसे जब 14 बार घूमेंगे, नहीं, तब ब्रह्मा जी का 1 घंटा होगा। और जब वैसे वैसे 14 बार घूमेंगे तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा, यानी कि 14 मल्टीप्लाइड बाई 71, वो हो गया 994। यहां पर इस श्लोक में लिखा हुआ है एक जगह 994, ये क्या लिखा हुआ है देखो, सहस्त्र, ये चारों ऊपर से देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं लाइन में, 9वीं लाइन में देखो, एक तात्पर्य है कि 9वीं लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र लेने पर ब्रह्मा का 1 दिन के तुल्य होता है। सहस्त्र क्या होता है? हजार। तो वो 1000 की कैलकुलेशन समझाइए आपको, वो इसमें नहीं है, गीता में नहीं है। ये 14 मनु और 71 साइकिल्स, 14 मल्टीप्लाइड बाई 71 होता है 994, अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास। तो ये 1000 बार जब बीतने के बाद तब ब्रह्मा जी का दिन, और इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात्रि है। और ऐसे ऐसे दिन और रात्रि करते करते ब्रह्मा जी का 1 महीना, फिर उसके बाद 1 साल, वैसे वैसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। 18वां श्लोक है, यहां से आगे हम थोड़ा सा स्लो करेंगे। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। इसमें गर्भोदक्षाई सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु वास करते हैं, जो हमने पीछे भी एक बार बताया था आपको, 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में था ये, कि 3 विष्णुओं का वर्णन था इसमें 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में, जिसमें कि गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, इनके बारे में वर्णन था। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण ने स्वयं 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है, पहले महाविष्णु, दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु और तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये जो अभी हम गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में समझ रहे हैं, जो कि ब्रह्मांड के गर्भ में क्षीरोदक्षाई सागर, सबसे नीचे वाला जो सागर है, क्षीरोदक्षाई सागर में वास करते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के, और इनके ऊपर 14 भौतिक लोक है। 14, ये और ज्यादा क्लियर होगा अभी थोड़ा सा आगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो 14 भौतिक। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी की रात्रि होते ही असहायवश विलीन हो जाते हैं। यानी कि जब ये सहस्त्र चक्र 1000 बार जब ब्रह्मा जी का दिन आएगा, जब उसके बाद जब ब्रह्मा जी की रात्रि आएगी, तो ये सारे के सारे जीव गर्भोदक्षाई विष्णु में विलीन हो जाते हैं। सृष्टि का नाश नहीं होता, लेकिन गर्भोदक्षाई विष्णु में विलीन हो जाते हैं, है ना। ये भी अभी और आगे क्लियर होगा कि ये कैसे नाश होता है, कब नाश होता है, क्यों नाश होता है, और नाश होने के बाद जब पूरी तरह से ब्रह्मांड लुप्त होता है वो कब होता है, इसका वर्णन भी आगे आने वाला है ना। जब जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी की रात्रि होते ही असहायवश विलीन हो जाते हैं। जैसे प्रकट और अप्रकट की अवस्था है, जब जिस लोक में जिस समय वो जीव है, जब ब्रह्मा जी की रात्रि आएगी तो वो उसी लोक से वापस आके गर्भोदक्षाई विष्णु के हृदय में समा जाएंगे, और जब ब्रह्मा जी का पुनः दिन आएगा तो वो फिर निकल के पुनः उन्हीं लोकों में चले जाएंगे। कोई डाउट है इसमें? जैसे बहुत लंबी जर्नी करने के बाद यदि कोई नरक के लोकों में अतल वितल सुतल तला, कोई मानो तलातल तक चला गया है, तलातल तक चला गया, 5वें जमीन पृथ्वी लोक से नीचे के 5वें लोक में चला गया है, जब ब्रह्मा जी की रात्रि हो गई तो वो वहां से उठेगा और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के हृदय में समा जाएगा। और अगर मान लो डेवलपमेंट करते 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 कोई भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक और जन लोक तक चला गया है,
तो फिर जैसे ब्रह्मा जी की रात्रि आ गई तो फिर वो ब्रह्म इसमें आके विष्णु में गर्भोदक्षाई विष्णु के हृदय में आके समा जाएगा। यहाँ क्लियर हो गया। और आगे ये और डिटेल्ड आएगा, ये कब आता है, क्यों आता है, और क्लियर होगा। ठीक है। और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो जाते हैं उस समय सारे के सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। जब प्रलय होती है उस समय, प्रलय जब धरती के साथ दूसरे ग्रह टकराएंगे उस समय ये सारे के सारे जीव अव्यक्त अवस्था में चले जाएंगे, सारे के सारे प्लैनेट्स। और वो कब होगा उसकी कैलकुलेशन भी भगवद गीता में दी हुई है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अब भगवान बोल रहे हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। व्यक्त यानी कि मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड, जो बार बार हो रही है और नहीं हो रही है, प्रकट हो रही है और लिप्त हो रही है। भगवान बोल रहे हैं कि इसके अतिरिक्त एक अनदर अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त हुआ अनमैनिफेस्टेड, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, जो इन चीजों से परे है, बार बार जन्म लेना मरना और इन चीजों से परे है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, ये आ रही उसकी बात कब की, जब प्रलय हो जाती है। तो प्रलय होने पर 14 भौतिक लोग नष्ट हो जाएंगे, लेकिन भगवान का बैकुंठ धाम नष्ट नहीं होता। जब लय होने पर तब भी उनका नाश नहीं होता, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। यह भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन किया, जिसे अविनाशी वेदांती, वेदों का अध्ययन करने वाले वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। कि वो बोलते हैं कि ये हर किसी के लिए प्रकट नहीं है, सामने नहीं है, और अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। वे परम गंतव्य, उस डेस्टिनेशन को, गंतव्य हुआ उस डेस्टिनेशन को जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वो इन 14 भौतिक लोकों में वापस नहीं आता, और सृष्टि का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। ठीक हो गया, क्लियर है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं, उनमें सब कुछ स्थित है। क्या बोल रहे हैं भगवान? जो सबसे महान है, जो सबसे ऊपर वाले लोकों में है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अब वो वैकुंठ धाम तक कैसे जाएंगे? वो अनन्य होता है नो वन, नो अदर। अनन्य मीन्स नो वन एल्स। अनन्य भक्ति के, जो जिसकी डायरेक्शन में सिर्फ एक ही होगा, ये भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, और यही हमें इस भव सागर से पार लगाएंगे। अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। अब ऐसा बोलेंगे भगवान तो अपने बैकुंठ धाम में रहते हैं, जैसा कि बार बार इसमें तो ऐसा नहीं बोला है कि वो बोलते हैं भले ही वो अपने धाम में हो, लेकिन वो सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब लोकों में है, सब जगह पर है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इसके तात्पर्य का ही है अगले पेज में, 320 नंबर पेज में। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं। यहां आ रहे हैं, देखो वो बात डिंपल। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। ब्रह्म संहिता अगला पेज है, 320 नंबर पेज। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी है, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। वेदों में कहा गया है कि उनकी शक्ति इतनी व्यापक है कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। कहां? बैकुंठ धाम, इन सब लोकों से परे भगवान वहां बैठ के भी पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो जैसे पीछे कहा गया था एक श्लोक में कि वो ये है, पुरातन है, नियंता है, लघुतम से भी लघुतर है, प्रत्येक के पालन करता है, प्रत्येक के पालन करता है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे है, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष, जो पुरातन, सर्वज्ञ, नोइंग एवरीथिंग, नियंता, जो हर चीज के कंट्रोलर। पिछले 9वें श्लोक में बोला गया था कि जो हर चीज के कंट्रोलर है, तो यहां इसकी पुष्टि हो रही है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रायण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। ये क्यों बोला भगवान ने? क्योंकि अर्जुन ने ये सवाल पूछा था। क्या सवाल पूछा था अर्जुन ने? ये ऐसे नहीं भगवान अपनी मर्जी से हर कुछ बोल रहे हैं। अर्जुन ने ये सवाल पूछा था। अर्जुन ने सवाल पूछा था, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म का जवाब दिया डिंपल, ब्रह्म का जवाब दिया, लक्ष्मी मिला था ब्रह्म का जवाब। आत्मा क्या है?
आत्मा का जवाब दिया, कुछ आप आने देने वाले हैं। फ्रूटिव एक्टिविटीज क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपया करके मुझे इन सब के बारे में बताएं। और इसके बाद पूछा था यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान सकता है। यह सवाल था। इस सवाल के जवाब में भगवान ने बोला कि अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें संसार से प्रयाण करने के बाद, यानी कि संसार को छोड़ने के बाद पुनः योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अब वो विभिन्न कालों का वर्णन करने वाले हैं कि जिसमें अगर हम इन काल में शरीर त्यागते हैं तो वापस आते हैं कि नहीं आते। इसके तात्पर्य का दूसरा पैरा है, यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्यागने के संयोग पर निर्भर करती है। समझ आ रहा है? भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया कि कब मरने के लिए कोई वापस नहीं आता, कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहां पर संस्कृत में काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। अगले श्लोक में आपको और क्लियर हो जाएगा। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है, अब क्या सवाल था अर्जुन का कि ब्रह्म क्या है, यहां बोल रहा है भगवान की जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में होता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इसके मैं एक बार तात्पर्य को आपके लिए पूरा पढ़ूंगा, आपने मेरे साथ उंगली के साथ पढ़ना, उसके बाद हम इसको आगे को मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं। किसके? अग्नि के देव हैं, प्रकाश के देव हैं, दिन के देव हैं, पक्ष के देव हैं, देवता होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं, कि आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। ऐसी कैलकुलेशन है। जो तुम्हारे मन में सवाल चल रहा है वो इसी श्लोक में भी क्लियर हो जाएगा। जो अभी जो चल रहा है तुम्हारे मन में वो इसमें क्लियर हो जाएगा। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है, ऑन द पाथ टू ए न्यू लाइफ, नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक, अकस्मात हुआ एक्सीडेंटली या बाय अरेंजमेंट, जैसे पिछले श्लोक में बताया कि योगी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने मरने के समय को, यदि कोई ऐसी एडजस्टमेंट करके उत्तरायण में शरीर त्याग करता है। उत्तरायण कौन सा हुआ तुम्हारे मन का सवाल? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मोटा मोटा जुलाई। तो जो तुम्हारे मन में जो डेथें चल रही है वो इसी पीरियड में हुई, जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में वो डेथें हुई। पिछली बार भी हमने बात की थी, मैं कैमरा बंद करने के बाद करेंगे, कि जो अभी कुछ दिनों पहले भी डेथें हुई और वो कैलकुलेशन, वो क्यों, वो कैसी आत्माएं थी? वो पुण्य आत्माएं थी। वो अपनी उस जर्नी को पूरा करने के लिए 20-22 साल की उस जर्नी को पूरा करने के लिए यहाँ आई थी और वो चली गई। अभी कुछ दिन पहले यहाँ हमारे आसपास डेथें हुई, अखाड़ा बाजार में डेथें हुई, और ऐसा सुनने में आया कि वो इतने देवतुल्य हो गए थे भगवान के प्रति, इतने ज्यादा आसक्त हो गए थे लास्ट में कि वो मतलब जो कि भरपूर ऐश प्रस्ती करने वाले इंसान लास्ट में आके इतने डेडिकेटेड हो गए थे और उसके बाद वो शरीर त्याग करके चले गए। इसको बाद में बात करेंगे। अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। ये वो योगी हैं जो पुनर्जन्म लेके समय और स्थान की व्यवस्था करके आए, पिछले जन्मों की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए, लक्ष्मी, पिछले जन्मों की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए, वो जो उनके मन में आसक्ति रह गई थी कि हमने ये कमी रह गई तो उन्होंने वो व्यवस्था की कि हम ऐसे परिवार में जन्म लें जहां हम अपनी इस जो कमी इस जन्म में रह गई उसको पूरा करें और उसके बाद अगली जर्नी को स्टार्ट करें। समझ गए? क्लियर हुआ? कोई डाउट है? त्यागने के व्यवस्था, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोग वश या शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। पुनरावर्तन यानी कि दोबारा से वो धरती लोक पर जन्म लेने की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वो शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात एक्सीडेंटली शरीर त्यागे या स्वेच्छापूर्वक।
ये क्लियर हो गया। श्लोक क्या था? जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में शरीर का त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। वो ऊपर के लोगों को चले जाते हैं, परम धाम को नहीं जाते हैं। ये नहीं कि जो जनवरी से जुलाई में गया वो भगवान के परम, वो ऊपर के लोगों को जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी पिछले जन्मों में उन लोकों में, ये भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक की तरफ गए थे वो लोग, लेकिन वहां से वो वापस आए थे पृथ्वी लोक पर। अब वहां उन्होंने, यहां आके उन्होंने अपनी जर्नी को पूरा किया और उसके बाद आगे चल। इसमें क्लियर हो रहा है, जनवरी टू जुलाई है उत्तरायण और जुलाई टू दिसंबर है दक्षायन। ये उत्तरायण और दक्षायन, उत्तरायण को बोला जाता है डे ऑफ डेमीगॉड्स, देवी देवताओं का दिन, और दक्षायन को बोला जाता है देवी देवताओं की रात। कुछ इन महीनों में कई जगहों में मंदिर बंद रहते हैं, है ना, दक्षायन में बोलते हैं ना, वो मंदिर बंद रहते हैं। ये जो योगी धुएं रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षायन, ये पहले श्लोक में बताया, उत्तरायण में प्रायण करना। जैसे भीष्म पितामह ने उत्तरायण तक का इंतजार किया, 6 महीने वो बाणों की सही शैया पर पड़े रहे थे कि मैं उत्तरायण में शरीर त्याग करूंगा, तब तक वो बाणों की शैया पर पड़े रहे। तो जैसे उत्तरायण शुरू हुआ था तब उन्होंने शरीर, बहुत सारे योगी अपने शरीर को त्यागने के समय की व्यवस्था को कर सकते हैं, ये भगवान ने बताया। अब बता रहे हैं दक्षायन का। जो योगी धुएं रात्रि, रात्रि हुआ जब देवी देवताओं की रात है, यानी कि दक्षायन। कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक हुआ कृष्ण पक्ष। जो कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षायन में रहने पर, यानी कि 4th नाइट ऑफ द वैक्सिंग मून में सूर्य के दक्षायन, जब सूर्य उत्तरायण में है तो उसे कहा जाता है उत्तरायण, उत्तर दिशा में उत्तरायण, और जब सूर्य दक्षिण दिशा में है तो उसे कहा जाता है दक्षायन। साउथ इंडिया में बहुत गर्मी होती है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर उन महीनों में ठंडी होती है, तो वहां दक्षिणायन में वो सूर्य रहता है। तो 6 महीनों में दिवंगत, जब वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। अब ऐसा नहीं है कि जो जुलाई से दिसंबर के बीच में गया वो पाताल लोकों को जाएगा, वो सूर्य लोक, चंद्रलोक को चला जाएगा और चंद्रलोक से पुनः धरती पर वापस लौट आता है। ये क्लियर हो गया कि मैं और इसकी डिटेल, मेरे पास बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसमें, अगर आपको और चाहिए तो मैं और भी बता सकता हूं। ठीक है, वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रायण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग में जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग में जाने पर वह पुनः लौट आता है। प्रकाश का मार्ग हुआ डे ऑफ डेमीगॉड्स और अंधकार का मार्ग हुआ नाइट ऑफ डेमीगॉड्स, रात्रि ऑफ भगवान की रात्रि, यानी कि जनवरी टू जुलाई और जुलाई टू दिसंबर। ये क्लियर हो गया है ना। इसके तात्पर्य को पढ़ो मेरे साथ। अब आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने एक उपनिषद में ऐसा विवरण उद्धृत किया है कि जो अनादि काल से सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतन, सकाम कर्म हुआ अनादि काल, हुआ कई कालों से, कई जन्मों से, फ्रूटिव लेबरर्स, सकाम कर्मी यानी कि हुआ फ्रूटिव लेबरर्स, और दार्शनिक चिंतन हुआ फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेशन कर रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। वो निरंतर इस धराधाम पर आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। क्या? वो अन्य देवी देवताओं की शरण में होने की वजह से वो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। लेकिन यहां बोला है कि जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में है वो उच्चतर लोकों की तरफ को ही डेवलप करता है, ऊपर के लोगों को। ये अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। अर्जुन के मन में कोई डाउट ना आए, जैसे आपके मन में कि हम अगर उस पीरियड में मर गए, क्या पता, मृत्यु तो हमारे हाथ में है नहीं, कि अगर हम जुलाई से दिसंबर के बीच में अगर हमने शरीर त्यागा तब तो हमारा ये व्यर्थ हो गया। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, अब आपको ये दोनों मार्गों का पता लग गया, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, जो प्रभु की इच्छा, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थित रहो। हर सवाल का अगले श्लोक में, अगले श्लोक में, अगले श्लोक में जवाब है, और वो कुछ जवाब तात्पर्यों के माध्यम से भी हमको मिलते हैं। इसके तात्पर्य को आप मेरे साथ पढ़ेंगे। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के पलायन करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात, बाय अरेंजमेंट और बाय एक्सीडेंट। वो अपनी मतलब अपनी डेथ को प्लान करके मरेगा या
बाय एक्सीडेंट मरेगा। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावना भावित में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम यानी कि सेफ, सुनिश्चित, सर्टेन तथा सीधा यानी कि डायरेक्ट होगा। इस श्लोक में योग युक्त, इस श्लोक में एक शब्द आता है ऊपर, योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है कि मनुष्य को संसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। हिज पैसेज टू द सुप्रीम इज गारंटीड। अब इसका अध्याय का आखिरी श्लोक है। इसके हम थोड़ा इस श्लोक को, तात्पर्य को भी ध्यान से पढ़ेंगे और श्लोक को भी ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यह श्लोक 7वें और 8वें अध्याय का कंक्लूजन है। इस श्लोक के तात्पर्य में हमें 7वें और 8वें अध्याय का कंक्लूजन मिलेगा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ वेदास, वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले सभी फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। सवाल था 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय के स्टार्टिंग में, कि मृत्यु के समय जानने वाला आपको कैसे जान सकता है। 7वें अध्याय का 30वें श्लोक में, आखिरी श्लोक में भगवान ने क्वेश्चन के रूप में अर्जुन पर एक वो फेंका था कि वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। यह था 7वें अध्याय का 30वां श्लोक। और 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान फिर से बोल रहे हैं कि वो और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? इसके तात्पर्य से क्लियर होगा भी। A person who accepts the path of devotional service is not bereft and results derived from the study of Vedas, performing sacrifices, यज्ञ करने से, undergoing austerities, giving charity or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all these and at the end he reaches the supreme eternal abode. इसके तात्पर्य को मेरे साथ पढ़ेंगे अब। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 वर्ष से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। द स्टडी ऑफ वेदास इज नॉट मेंट फॉर रिक्रिएशन ऑफ आर्म चेयर स्पेक्युलेटर्स। आर्म चेयर मतलब वो कुर्सी पर बैठ के वो प्रवचन करने वालों के लिए नहीं है, बट द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, जबकि ये चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। किसके बाद? ब्रह्मचर्य व्रत के जीवन के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रमों में पहले आश्रम में गुरु के समक्ष जाके शिष्य जाएगा और अपने जीवन की एक अवधि को बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की बात मानेगा। वेदों का अध्ययन और इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं, जिसमें कि संतान उत्पत्ति भी एक यज्ञ है, जिसके बारे में हम पीछे के श्लोकों में
समझ चुके हैं, जिससे वह आगे उन्नति कर सके। गृहस्थ के रूप में उसे जिससे वे आगे उन्नति कर सके, उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। ये दान सात्विक, राजसिक और तामसिक ये क्या है, ये बहुत, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के ऊपर पूरा एक अध्याय है, 16वां 15वां 16वां अध्याय। अंतर करते हुए दान देना है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है। भगवत गीता में चारों आश्रमों में क्या क्या ड्यूटीज है इंसान की, वो पूरी ड्यूटीज के बारे में बताया है। अभी आने वाले 14वें अध्याय में आएगा कि कौन से आश्रम में किस इंसान को, जैसे आज की डेट में हमारा जो आश्रम चल रहा है, उस आश्रम में हमारी क्या ड्यूटी है, गृहस्थ आश्रम में हमारी क्या ड्यूटी है, वानप्रस्थ में हमारी क्या ड्यूटीज है, और संन्यास में हमारी क्या ड्यूटीज है, क्या डूज है उन आश्रमों में और क्या डोंट्स है, वो हर चीज का वर्णन इसमें मिलेगा, है ना। वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर और क्षौर कर्म करने आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं, और यदि वे अधिक उन्नति करते हैं तो और अधिक उच्चतर लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या बैकुंठ लोक को, या कृष्ण लोक को जाते हैं। क्लियर हो रहा है ना। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण भावना भावित की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा, ये श्लोक में एक लाइन आती है, इदम विदित्वा, तीसरे लाइन उसमें इदम विदित्वा शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय से में तथा 7वें अध्याय में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता यानी कि स्कॉलरशिप, या मनोधर्म यानी कि मेंटल स्पेक्युलेशन से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विद्वता, कोई बड़ा बड़ा स्कॉलर है, या कोई मनोधर्म, कोई जिसने अपनी मर्जी से कोई गुण आभास बना रखा है, उससे इन दोनों अध्यायों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक के अध्याय भगवत गीता के सार के रूप में है। जैसा कि बताया जाता है कि 1 से 6 भगवत गीता की एक अलग स्टेज है, 7वें से 12वां एक, जैसे कि ब्रेड है, दूसरी ब्रेड है और बीच में बटर है, तो ये 7वें अध्याय जो अध्याय है ये बटर है, एक तरह से जैम का काम कर रहे हैं। ये जो बाकी के 2 अध्याय, शुरू के जो अध्याय और लास्ट के अध्याय, इन भक्ति के अध्यायों को की प्रोटेक्शन करते हैं। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, कवरिंग मात्र है। जैसे दोनों तरफ से ब्रेड कवर करता है बटर को या जैम को, वैसे ये आवरण यानी कि कवरिंग है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो भी जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। जब ऐसे भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है तो आप मानो कि उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन, एक्चुअल स्टडी ऑफ भगवत गीता, और उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्त के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा ईश्वर के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों से दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। अब सवाल था कि कृष्ण भावना भावित कैसा होता है इंसान, तो ये धीरे धीरे
जवाब आ रहा है, तो उस ऐसे समय में उसे कृष्ण ब्रह्म भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम के में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। ये 8वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको कोई इसमें कोई बात सवाल जवाब करनी है तो वैसा बोलो, अदरवाइज आप बोले तो 10-1 मिनट में मैं अगले इसके 2-3 श्लोक लूं, या आप बोलो तो मैं इसको बंद करूं। क्षौर कर्म है, इसमें मैं बताता हूं आपको। इसमें एक्चुअल में इसका क्षौर का जब मैंने शब्द ढूंढ रहा था ना, तो हिंदी में ही आया था वो, मैं इंग्लिश में, इसमें ज्यादा क्लियर होता है ना। दिस इज द साइन ऑफ फेथ अपने गुरु। भगवद गीता 28वें श्लोक में आएगा। You must give अपने गुरु के आश्रम में। आफ्टर द स्टडी ऑफ वेदा, आफ्टर द स्टडी ऑफ वेदा mental recreation, after this training the brahmachari is allowed to enter into the household life and to marry. When he is a householder, he has to perform many sacrifices so that he may achieve further enlightenment. He must also give charity according to the country, time and candidate, discriminating among charity in goodness. Goodness in the passion and in gross and is described in. But then after retiring from household life, upon the accepting of order of Vanprasth, he undergoes several penances, living in forest, dressing with tree bark, not shaving. क्षौर कर्म होता है not shaving, वो दाढ़ी बनानी है, not shaving क्षौर कर्म। by carrying out order of brahmacharya, householder life, समझ गए। ये क्षौर कर्म मतलब ये इन कर्मों को, शायद ये जो अपने आप को साफ सूफ करने वाला है, ग्रूमिंग ऑफ हेयर्स और ये सब, शेविंग और ये सब को क्षौर कर्म बोला जाता है। कोरा काम है ना वो, लेकिन वो बाबों के लिए वो भक्ति, पता नहीं वो भक्ति मार्ग उनको मिलता है कि नहीं मिलता। कोशिश तो करते हैं, उनको लगता है कि अगर हम घर बार छोड़ेंगे और ये करेंगे तो हम शायद इस मार्ग पर चल पाएंगे, लेकिन पता नहीं वो पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते। आएगा अभी आएगा। अभी 12वां अध्याय तो भक्ति योगी है, अभी वेट तो करो। जो बार बार आप लोग पढ़ते हो, यहाँ 12वां अध्याय है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो आपका वो पैराडाइम ही चेंज हो जाएगा जो आप यहाँ पढ़ते हो। आप बोलो तो मैं इसको कंटिन्यू करूं या बंद करूं? 2-3 श्लोक लूं इसके। बहुत अच्छे, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है फिर, है ना, इसके तात्पर्य थोड़े से लंबे हैं। कर लूं कंटिन्यू? 9वां अध्याय है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान की अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। क्यों? 8वें अध्याय के पहले में ही अर्जुन ने सवाल पूछे थे। क्या सवाल पूछे थे? कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके मुझे इसके बारे में बताएं। यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में कैसे रहता, मृत्यु के समय भक्ति में लगे आपको कैसे जान सकता है। कुछ सवालों के जवाब तो भगवान ने दे दिए, लेकिन कुछ सवाल इसी में अभी बचे हुए। तो बोल रहे हैं कि अब मैं तुझे वो परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्य होता है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, मैं अब तुझे वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान बताऊंगा, की अनुभूति करवाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से, क्लेश का मतलब होता है क्लैश, क्लैशों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। देवताओं की भी मृत्यु होती है, लेकिन कुछ देवता जिन्होंने सागर मंथन के समय अमृत का पान किया वो अमर हो गए, वो अमर हो गए, लेकिन सृष्टि के अंत में वो भी विनष्ट हो जाएंगे, वो भी विनष्ट हो जाएंगे। अमर है, लेकिन वो कहां जाके ब्रह्म। और ऐसा नहीं है कि वो देवता अगर डेवलप करते 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 जिस लोक पर पहुंचा है फिर वहीं से वो शुरू करेंगे। जैसे अभी हमारा डिस्कशन देवी देवता, ऐसा नहीं है कि हम कभी देवी देवता नहीं बन सकते, ये अभी आपके आने से पहले वो डिस्कशन हो रही थी। हम भी किसी जन्म में देवी देवताओं के स्टेज में पहुंच सकते हैं, और हम भी किसी जन्म में जाके राक्षसों की योनि में जाके गिर सकते हैं। तो ये यही जर्नी है। और ये इंसान का शरीर धराधाम
धरती लोक पर हमारा इंसान का शरीर 84 लाख योनियों के बाद 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं, जिसमें से ऐसी ऐसी योनियां भी हैं जो कि कई तरह के उटपटांग हरकतों में विलीन है। तो हम उस योनि में मिला हुआ है ये शरीर, ये अपनी डेवलपमेंट के लिए मिला हुआ है। तो इसको हम अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं या डिग्रेडेशन के लिए यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है। क्लेश, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या होता है एनवी, एनवी मींस नो वैकेंसी, क्योंकि ईर्ष्या इंसान किससे नहीं करता, जिसके लिए किसी दूसरे की वैकेंसी नहीं रहती, वो 100% डेडिकेटेड है। तो तुम मुझसे, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें अब वह परम गुह्य ज्ञान बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। इसके तात्पर्य को मेरे साथ पढ़ेंगे हम। ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। ये श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालय विद्वानों के सानिध्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावनावित होता है, और उसे भी वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए, जैसे हम इस समय सौभाग्यवश बोलेंगे कि हम एक ऐसी संगति में इस समय यहां बैठे हैं जहां कृष्ण की चर्चा हो रही है, कि सौभाग्यवश किसी ऐसी चर्चा संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। आत्म साक्षात्कार की दिशा हुई आगे बढ़ने की जर्नी। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर पर उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी को प्रकट नहीं किया। भगवान बोल रहे हैं कि ये बात जो मैं इस अध्याय में बोलने वाला हूं, ये आज से पहले मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं। भगवत गीता के प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। का प्रथम अध्याय जो है, पहला अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वह भक्ति से संबंधित है। 7वें और 8वें, जैसे आप तुम बोल रही थी लक्ष्मी कि मुझे भक्ति के बारे में भी नहीं मिला, 7वें और 8वें अध्याय को और ज्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत है, और आगे आने तक तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार 7वें और 8वें अध्याय को फिर से पढ़ो, आपको इसी में जवाब मिलेगा आपके सवाल का। और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं, किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप ये परम गुह्य कहा गया है। अगले पैरे में आएंगे। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व, इस श्लोक में एक शब्द आता है इदम ज्ञानम, का मतलब होता है ये ज्ञान। शब्द शुद्ध भक्ति का द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्या और आत्मसमर्पण। पीछे हमने 5 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया था, दास्य सेवा करते हैं, समर्पण से करते हैं। यहां बोला नवदा भक्ति, 9 प्रकार। श्रवण हुआ हियरिंग, जो हम कर रहे हैं यहां बैठ के। कीर्तन, जो चैंटिंग, कीर्तन हुआ चैंटिंग, या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, कोई चैंटिंग कर रहे हैं। स्मरण, जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं। पाद सेवन, पाद सेवन होता है सर्विंग, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। वर्शिपिंग, प्रेइंग, ओबेइंग, मेंटेनिंग फ्रेंडशिप एंड सरेंडर एवरीथिंग। आत्मसमर्पण हुआ सरेंडर एवरीथिंग। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। तीसरे पैरे में आएंगे, इसके नीचे वाले में। इस श्लोक में एक शब्द है अनुसूयव शब्द, भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहां तक कि बहुश्रुत विद्वान, यानी कि हाईली स्कॉलर, बहुश्रुत विद्वान हुए हाईली स्कॉलर भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। आपने सुना होगा भगवत गीता में ये लिखा है, वो लिखा है, पढ़ता कोई है नहीं। भगवत गीता में ये लिखा है, भगवत गीता में ये लिखा है। यहां बोला गया है बड़े बड़े स्कॉलर है,
बड़े बड़े स्कॉलर हैं, वो तक भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है, अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए अध्याय लाभप्रद होंगे। श्लोक क्या था? हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें अब वो परम गुह्य ज्ञान बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। दूसरा श्लोक जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, ये परम शुद्ध है, और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। श्लोक क्या था? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था कि आत्मा क्या है? पहले श्लोक 8वें अध्याय का पहला श्लोक, पेज नंबर 301। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? था सवाल में था आत्मा क्या है। तो यहां बोला कि ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों का सर्वाधिक गोपनीय है, ये परम शुद्ध है, और चूंकि ये आत्मा क्या है? तो यहां सवाल में आ गया, क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम, या श्लोक में एक लाइन आती है, दूसरी लाइन में प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम, संस्कृत में प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसके तात्पर्य को लेंगे हम। भगवत गीता का ये अध्याय विद्याओं का राजा, राज विद्या कहलाता है, क्योंकि ये पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। अब तक जो भी वेद, शास्त्र, पुराण, उन सब का इसे सार बोला गया है इस अध्याय को। भारत के प्रमुख दार्शनिक कौन हुए? फिलोसोफर। भारतवर्ष में प्रमुख दार्शनिक हुए हैं गौतम, कणाद, कपिल मुनि, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य और वैष्णवर। सबसे अंत में आते हैं व्यासदेव, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। क्या बोलते हैं तात्पर्य? भाष्यकार क्या बोल रहा है कि दर्शन और दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फिलोसोफर ने गौतम ने, कणाद ने, कपिल ने, याज्ञवल्क्य ने, शांडिल्य ने, वैष्णवर ने और अंत में व्यासदेव ने वेदांत सूत्र के लेखक है, और इन दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं। अब भगवान कहते हैं कि ये 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। ये वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। वेदों का सार है, ज्ञान के दर्शन का सार है। ये गुह्यतम है। गुह्यतम होता है कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। क्वेश्चन में क्या था कि आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म हुआ। सकाम कर्म कौन करेगा? शरीर करेगा ना सकाम कर्म। आत्मा क्या है और सकाम कर्म क्या है? तो यहां पर है कि ये आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उन्हें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान नहीं जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक अवस्थाओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। अर्जुन ने सवाल पूछा था कि आत्मा क्या है और सकाम कर्म क्या है, फ्रूटिव एक्टिविटीज क्या है जो हम इस शरीर के माध्यम से करते हैं, वो क्या है, अधिक महत्व देते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया था। कब दिया गया था? दूसरे अध्याय में आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया था, जब अर्जुन ने सरेंडर किया था कि हे भगवान, ये कृष्ण, मैं अब आपका शिष्य हूं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में सरेंडर किया था, अब आप मुझे
ज्ञान दे, मुझे बताएं, मैं अपना धैर्य खो चुका हूं और मुझे यह नहीं पता चल रहा है कि अब मैं क्या करूं। याद है कि भूल गए? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब भगवान ने के पास कृष्ण ने सरेंडर किया था तो सबसे पहले भगवान ने क्या ज्ञान दिया था? दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, 7वें श्लोक में सरेंडर किया था, 13वें श्लोक में क्या ज्ञान दिया था? 13 से 30 बताया था। 13 से 30, 13वें श्लोक से शुरू किया था, 30वें श्लोक तक क्या ज्ञान दिया था? आत्मा का ज्ञान। सबसे पहले ज्ञान दिया था आत्मा का ज्ञान। उसके बाद क्या ज्ञान दिया था? 31वें श्लोक से शुरू किया था, जहां पर उसे भगवान ने उसका धर्म याद दिलाया था। याद है? भूल गए? 31 से 38 तक उसको उसका धर्म याद दिलाया था। उसके बाद 39वें श्लोक से क्या बताया था? निष्काम भाव से कर्म करना बताया था, 39वें श्लोक से। और उसके बाद 43वें श्लोक से बताया था भक्ति के बारे में बताया था। 4 तरह का वर्णन किया था। सबसे पहला वर्णन आत्मा का किया था। समझ आ रहा है? तो ये दूसरे अध्याय में हम लोग स्टडी किया है, तो थोड़ा सा पीछे का हम रिवीजन भी कर रहे हैं। अगले पेज में आ जाओ, अगले पेज के लास्ट पैरे में आ जाओ। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसे फलों का प्रत्यक्ष अनुभव उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत में के प्रचार के कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। जैसे कृष्ण भावना भावित के कार्यों को प्रचार करने में लगा रहता है, जैसे हम यहां बैठ के कर रहे हैं, और उसमें सहायता करता है। आप यहां आ रहे हो तो यहां आप ये सहायता कर रहे हो। आप नहीं भी आओगे, कभी कोई भी नहीं होगा, तो मैं अकेला यहां आके एक अध्याय पूरा करके चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां भगवान ने कहा है भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में लगा रहता है और या कृष्ण भावना के प्रचार के कार्यों में सहायता करता है। मैं प्रचारित करने में लगा हूं, आप इन कार्यों को प्रचारित करने में मेरी सहायता में लगे हो, तो लगा रहता है, तो क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। जैसे भक्ति के कार्यों के संदेश को प्रचारित करता है। यहां एक, जब हम वहां पहुंचेंगे 18वें अध्याय में, तो 18वें अध्याय का एक श्लोक आता है, 63वां श्लोक, जहां पर भगवान बोलते हैं कि जब इस प्रकार मैंने गुह्यतर से गुह्यतर कॉन्फिडेंशियल ज्ञान तुम्हें बतला दिया, इसी कॉन्फिडेंशियल ज्ञान के बारे में लास्ट में बोल रहे हैं भगवान कि मैंने तुम्हें बता दिया, इस पर पूरी तरह मनन करो और तब जो चाहो सो करो, यथा इच्छसी तथा कुरु। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं? चूंकि तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। यहां बोल रहे हैं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। अब यहां भगवान बोल रहे हैं क्योंकि तुम मुझे सबसे अत्यंत प्रिय हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम उद्देश्य जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। और इसके बाद क्या बोलते हैं? ये गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी हो, ना एकनिष्ठ हो, ना भक्ति में रत हो, ना ही उन्हें जो मुझसे द्वेष करते हो। ये जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। ये भगवान ने आखिरी के श्लोकों में दोबारा से इस बात को रिपीट किया हुआ है। वेदांत सूत्र में इसका वर्णन हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत रहने मात्र से बिना किसी संदेह से प्रकाश प्राप्त हो जाता है। यदि हम भक्ति कार्यों में रत रहेंगे, जो हम ये कर रहे हैं, ये भी एक यज्ञ है। ये जो हम कर रहे हैं यज्ञ को सिर्फ ये स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है, ये जो हम कर रहे हैं ये भी एक यज्ञ है। तो भक्ति कार्यों में रत रहने वाले मात्र से बिना संदेह से प्रकाश को प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे।
वे ना तो शिक्षित थे ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान देवऋषि नारद के बारे में श्रीमद् भागवत में बहुत इसका वर्णन हुआ है, जबकि नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की व्यथा कहानी बताते हैं। इसमें देखो आगे, राजकुल में वे ना तो शिक्षित थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, और ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, बड़े किसी राजकुल में भी उत्पन्न नहीं हुए थे। किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी तो नारद जी भी सेवा करते थे, और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, कब कहते हैं? श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है जिसमें नारद जी स्वयं अपने पुनर्जन्म की व्याख्या करते हैं। इस श्लोक में, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्याकाल में वे चतुर्मास होता है 4 months ऑफ स्टे, 4 महीने, चतुर्मास में शुद्ध भक्तों का भाग भक्तों का की सेवा करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते थे। उच्चिष्ट मतलब अच्छा बना हुआ भोजन उनकी थालियों में बच जाता था, छोड़ देते थे, और ये बालक थालियां धोते समय उस उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था, जूठे भोजन को। इसकी इच्छा होती थी कि मैंने ये छोड़ दिया है साधु महाराजों ने, तो मैंने ये खाना था, लेकिन ऐसे नहीं खाता था। अतः उसने उन ऋषियों की से अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्चिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वह उच्चिष्ट भोजन खाता रहा, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया, क्योंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वादन श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे। कौन करते थे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा? वे ऋषि। क्योंकि वे महाभागवत जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो नारद मुनि तो सेवक था, वो तो एक दासी का पुत्र था, उसको थोड़ी भगवत भक्ति। क्योंकि वो ऋषि मुनि क्या करते थे? उस भक्ति का आस्वादन श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे। किसका? उस पर जो भोजन था वो उसको भोग लगाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, फिर खुद करते थे। तो उसका उच्चिष्ट बचा हुआ नारद खाता था, तो उसको भी नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद और आगे कहते हैं कि ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में रुचि उत्पन्न हुई, और उन्हें भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अगला श्लोक है जिसमें एक धर्म्यम शब्द का अर्थ, अगला पैरा है धर्म्यम, प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम। इसमें एक संस्कृत में आता है प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम, मतलब कि इंस्टेंट, एकदम इंस्टेंट है। मैं इसी श्लोक को पढ़ूंगा, इसी तात्पर्य को पूरा करूंगा सिर्फ, है ना, टेंशन नहीं लेना। धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। धर्म्यम, प्रत्यक्ष आर्यम धर्म्यम। नारद वास्तव में दासी के पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे, और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग्य प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका, और वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। थोड़ा सा बीच में है एक लाइन है, किंतु यहां पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, ना ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी वे उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल को प्राप्त कर सके। अगला पैरा है भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है। यहां कैसे बोला है? श्लोक में क्या था कि ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। श्लोक में था ये अत्यंत सुखपूर्वक, और इसमें था संस्कृत में सुसुखम, एक शब्द आता है सुसुखम, कि अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। क्या? भक्ति योग। तो इसके बारे में तात्पर्य में है भक्ति योग अत्यंत सुसुखम होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा में के कीर्तन को सुन सकता है। ये प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है, किंतु मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्चिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या कहते हैं? वे इस
वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे वो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है। यदि किसी के पास कोई नहीं भी हो और भगवान बोले कि मैंने मन से आपको फूल अर्पित कर दिए, भगवान बोलते हैं मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता, फूल, फल कोई भी, और अगर किसी के पास वो भी नहीं है, वो मन से भी अर्पित करे, भगवान बोलता है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो ये प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है। यहां पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, ये वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार करते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी ये भावना रहती है कि जब तक मनुष्य मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी, सीमित, स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है, यानी कि हम बोलते हैं कि यहां से जाएंगे हम स्वर्ग लोक तो हमारी जर्नी पूरी होगी, तो ये बोलते हैं कि वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी, आपकी मनुष्य योनि से मुक्ति होगी, आप स्वर्ग लोक में भी चले जाएंगे, वहां पर भी आपको विष्णु का ध्यान करना है, तब आप स्वर्ग लोक के बाद महर लोक में जाओगे, महर लोक में आप फिर ध्यान करोगे तो इसके बाद आप जन लोक में जाओगे, जन लोक में फिर ध्यान करोगे, फिर तप लोक में जाओगे, तप लोक में ध्यान करने के बाद सत्य लोक में जाओगे, उसके बाद जाके भगवान के बैकुंठ धाम। बड़ी लंबी जर्नी है ये और पिछले कई जन्मों से चल रही है। हम जो आज यहां बैठे हैं ये पहुंच पाए, ये किसी पिछली जन्म की जर्नी की कंटिन्यूएशन के लिए हम यहां बैठे हैं। जो यहां नहीं बैठ पाते हैं वो अभी तक नीचे के लोकों में अपनी जर्नी को आगे को नीचे के लोकों की तरफ की तैयारी कर रहे हैं। मनुष्य योनि मिलने के बाद वो अपने नीचे के लोकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम यहां आज बैठे हैं, सौभाग्यशाली हैं। जैसा कि जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी भगवान की सेवा में रत हो जाता है और वह भगवान से तदाकार, नॉट ट्राई टू बिकम वन, तदाकार नहीं होना चाहता। भगवत धाम, बैकुंठ धाम में जाके भी भगवान की सेवा में हो जाएगा और भगवान में विलीन नहीं होना चाहेगा, तदाकार नहीं होना चाहेगा, कि एक नहीं होना चाहेगा कि मैं भगवान बन जाऊं, ऐसा नहीं है। वहां पर भी भगवान की सेवा में रत होना चाहेगा। ठीक है, जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, ब्रह्मभूत की अवस्था, यहां पीछे हमने एक श्लोक में ब्रह्मभूत की अवस्था के बारे में भी समझा था 6ठे अध्याय में, तब उसे ब्रह्मभूत की अवस्था प्राप्त होती है। योगारूढ़ से योगारूढ़ की सीढ़ी से चलने के बाद जब वो इंसान ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त करता है, ये 6ठे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। अष्टांग योग का अभ्यास करने के बाद, योगारूढ़ से योगारूढ़ तक पहुंचने के बाद, ब्रह्मभूत की स्थिति पहुंचने के बाद, तब उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। उसके बाद उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है। लिटिल एडवांसमेंट, लिटिल प्रोग्रेस, थोड़ी सी प्रोग्रेस हो सकती है इनसे, किंतु भक्ति अवस्था में को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है।
इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनाविद समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है, इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। यहां हम बंद करेंगे इसको, लेकिन एक 4 शब्दों का अर्थ आपको बताना चाहूंगा जो इस तात्पर्य में था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, अभी हम जब इसी अध्याय के 26वें श्लोक में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर भगवान ने ये श्लोक बोला है अपने मुंह से कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर किसी को संस्कृत आती तो आप इसको पढ़ सकते हो, मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगा। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति में, ये पेज नंबर 3 पता नहीं 45 है ये या 54 है, 354 में है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। और भगवान ने आगे कहा है अगर कोई ये भी मुझे प्रदान नहीं करता, आप एक जगह बैठ के मन से भी अगर आप देते हो तो भगवान बोलते हैं मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा या जल प्रदान करता है, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, त्वयम होता है शायद जल प्रदान करता है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। ठीक है, तो इसके आगे का हम आगे के उसमें करेंगे कवर। कोई अगर किसी को डाउट है कुछ है तो आप डिस्कशन के लिए हम बैठ सकते हैं 5-7 मिनट 10 मिनट, क्योंकि हमारे को काकू की चाय का इंतजार रहता है इसके बाद बड़े उससे। नहीं मेरे को भी रहता है, मेरे को इसकी चाय बड़ी अच्छी लगती है। क्यों होती नहीं चाय अच्छी? कोई है डाउट? धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। अब हम पहुंचे पता कहां? 9th चैप्टर में। 9th चैप्टर डाइव करते करते